जीवन जीने का सिर्फ एक तरीका है, चीज़ों को लेट गो करो और आगे बढ़ो। यानी या तो चीज़ों को बदल दो, ये वर्तमान के साथ चलो, या फिर उससे सबक ले लो। और तीसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके सहारे आप चलेंगे। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो प्रकृति खुद ऐसा कर देती है। क्या कर देती है कि जीवन का ही अंत कर देती है। क्योंकि कई बार बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ व्यक्ति अपने आप की समस्याओं को दबा नहीं पाता, अपने आप में उलझ करके रह जाता है, लेकिन चीज़ों को वो बदल नहीं सकता। सामर्थ्य नहीं है, चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाए। सामर्थ्य कहीं होती है, कहीं सामर्थ्य से बाहर चली जाती हैं चीज़ें। तो वहाँ आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का आपके पास आंसर भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी सी चीज़ों का आंसर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको उस वर्तमान स्थिति पर ही हमको चलना पड़ेगा, चाहे हम चाहें चाहे हम ना चाहें। ये हमारे हमारे हिसाब से प्रकृति नहीं चलती। ये प्रकृति चलती है ईश्वर के द्वारा। जिस तरीके से हम एक घर के को संचालित करते हैं, तो हम घर की बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं। यदि हम अपने बच्चों को कुछ डायरेक्शन में रख देते हैं या डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं उनके लिए क्या भला है क्या गलत है। बेशक बच्चे हमारी बात माने और ना माने, ये उनकी बात है कि वो माने या ना माने, क्योंकि उनके ऊपर बीती नहीं है, उनको वो जानते नहीं। वो बहुत बार पेरेंट्स ध्यान भी नहीं देते कि बच्चे किसके इन्फ्लुएंस में हैं, किसके प्रभाव में है और क्या सीख रहे हैं। इस पर ध्यान ही नहीं देते और चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं जो पूरी तरह से जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन चलना तो अब उसी के साथ होगा। गलती तो पहले की थी, अब उस गलती का को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। जब कोई चीज़ का आपने बीज बो दिया तो वो तो बीज फलेगा। अब तो ये है कि वो या तो वो पेड़ ही पूरी तरह नष्ट हो जाए, आंधी से हो, तूफान से हो या किसी और चीज़ से हो, वो पेड़ ही नष्ट हो जाए। या फिर ये है कि वो जो पेड़ पल्लवित हो गया है वो तो फिर फलेगा, उसमें जो भी फल लग चुका है। ज़रूरत कहाँ थी, जब जब बीज था तभी आप देख लेते तो उसकी वो चीज़ को आप काट सकते थे, यानी उस बुराई को आप काट सकते थे। लेकिन ये आखिरकार घर की जो चीज़ें हैं, चीज़ें चाहे घर की हों या शरीर की हों या प्रकृति की हों या इस समाज की हों, चीज़ों को बदलना पड़ता है। चीज़ों के साथ उस समय की वर्तमान स्थिति के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उन चीज़ों को जो आपकी बहुत प्रिय हों, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके पास रास्ता नहीं है। समय होता रास्ता ले सकते थे तो ले लेना चाहिए था, जब नहीं लिया तो अब आगे निकल गए आप। बहुत बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम सिर्फ उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमारे सामने होती हैं। हम लोगों के चेहरे, सामने वाले चेहरे को देखते हैं, पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसके लिए तो एक एक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी समझ होना चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए, आपके पास वो दृष्टि होना चाहिए जिससे आप और उस उस सच्चाई को समझ सकें जो उसके पीछे है। सामने वाली सच्चाई को तो सामने वाले चेहरे को सब देख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की असलियत को कोई समझ पाए, ये किसी किसी में होती है चीज़, कि वो समझ जाते हैं कि सामने वाला जो है सुखी है या दुखी है। बहुत रेयर होता है ये कि किसी को पढ़ पाना, लेकिन कुछ लोग पढ़ लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि इस समय क्या चल रहा है, स्थिति वर्तमान में क्या चल रही है। वो कहते हैं कि लिफाफा देख करके पता कर लेते हैं कि ये लिफाफे में क्या लिखा है। वो इसलिए पता कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वो क्षमता पैदा हो गई है। हर एक के पास वो क्षमता नहीं है जो चीज़ों को समझ सके। लेकिन चलना चाहें आप समझ जाएं, लेकिन समझ के कुछ नहीं कर सकते ना, चीज़ें तो फिर उसी अनुसार चलेंगी। ज़रूरत थी, यदि आप बदलना चाहते थे, बदल सकते थे, समझ सकते थे, तो वहीं पर स्टॉप करना चाहिए था, वहीं पर शुरुआत करना चाहिए था जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव क्या है, जितने आप लोगों से मिलेंगे वो ज़्यादातर लोग क्या है, सारी गलत चीज़ों को
स्वीकार करते रहते हैं। गलत के साथ ही चलते रहेंगे। गलत को सही करने की ताकत नहीं है, और जो व्यक्ति सही बोलने की कोशिश करे उसको पीछे पकड़ करके खींचते हैं या उसे गिराने की कोशिश करते हैं। एक ही काम करते हैं लोग कि या सही बोलने वाले व्यक्ति को या तो गिराएंगे या फिर पीछे से पकड़ के खींचेंगे कि अरे तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, सारे लोग तो ऐसा बोल नहीं रहे, तुम एक अकेले बोलोगे तो फंस जाओगे। और ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि बहुत बार व्यक्ति को अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है, ये सच है। क्योंकि सामने वाले के पास तक सत्य पहुंचेगा तब तो वो आपके लिए समझ पाएगा, तब तो वो एक्शन लेगा। उससे पहले तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जहाँ 100 लोग एक साथ एक ही तरह की बात कर रहे हैं, और यदि आप बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं, तो वो विपरीत बात जो है जब उठती है तो व्यक्ति की समझ में नहीं आती। इतनी इतनी सरल नहीं होती है समझना चीज़ों को। जब आज़ादी दी गई तो लोगों को आज़ादी का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा था। लोग चल तो रहे थे, लेकिन आधी अधूरी बात समझ करके। और उसी का परिणाम था कि अंत में जो है हमारे ही भारत को टुकड़ों में बांट दिया गया। क्यों बांट दिया गया? एक परिवार के टुकड़े कर दिए गए। कब? जब उनको लगा कि ये तो सारे लोग ही अलग हैं, तो इनको तो अलग करना बहुत आसान है। और ये होता है, ये परिवार के अंदर भी होता है। इसलिए टुकड़े करना आसान हो जाता है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये सामने वाला तो कमजोर है, इसको टुकड़ों में बांटा जा सकता है, बांट दो, फूट डालो, राज करो। और यही होता है तो जीवन में, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वार्थों से बंधा हुआ है। और लेकिन होता है अंत तो स्वार्थी व्यक्ति का गलत ही होता है, लेकिन अपनी जो इच्छा है वो तो वो उस समय पूर्ति कर ही लेता है, चाहे उसका परिणाम उसको भोगना पड़े या उसके परिवार के लोगों को भोगना पड़े या उसकी पीढ़ियों को भोगना पड़े, वो तो बात की बात हो गई। लेकिन व्यक्ति गलतियां करता है, मानना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि कई बार कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि है बिल्कुल विपरीत। है विपरीत ये इसलिए क्योंकि ज़िंदगी तो बनी इसलिए कि आप इस जीवन में कुछ कर सकें। मनुष्य का जन्म और पशु के जन्म में यही फ़र्क है कि पशु सिर्फ अपने लिए जीता है। क्यों? उसके एक तो क्षमता भी नहीं दी है उसको कि वो चाहे भी तो भी व्यक्ति के दूसरे के लिए नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर ही सिर्फ क्षमता है कि वो दूसरों को कुछ दे सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सकता है, दूसरे के दुखों को समझ सकता है, दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकता है, इस प्रकृति में जो जो चीज़ें नष्ट होती हैं उनको संभाल सकता है। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर क्षमता है। हर एक के अंदर यदि क्षमता होती, हर व्यक्ति फिर मास्टर होता? नहीं होता ना। इसलिए नहीं होता क्योंकि हर एक के अंदर वो क्षमता नहीं है। जो हाथी को चलाता है वो महावत एक ही है, जो जरा से कंट्रोल से वो उस हाथी को बस में कर लेता है। जो हाथी बहुत सारे बाग उजाड़ दे एक साथ, उस हाथी को कंट्रोल कर लेता है। उस शेर को लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जो शेर दुनिया पूरे जंगल में जो है दहाड़ता है, तो सारे पशु जो है एक तरफ हो जाते हैं। फिर उनको वो उसका सामने आकर के नहीं खड़े होते कि साहब आप बताओ कि हम क्या करें। नहीं, शेर की धाड़ से भाग जाते हैं सब। लेकिन उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? वो मास्टर जो जो रिंग में से घुमा रहा होता है उसको, वो मास्टर उस शेर को चला रहा होता है। वो शेर उसके इशारे पर चल रहा होता है। कभी सर्कस देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है कि जहाँ पर मास्टर जो है वो बहुत कम है जो इस तरीके से कर सके। वो टैलेंट हर किसी के अंदर नहीं होता, वो किसी किसी के अंदर, जिसके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि वो उन चीज़ों को भी सामान्य बना देते हैं जो असामान्य है। तो सोचिए कि मनुष्य के अंदर वो क्षमता है कि वो चीज़ों को बदल सके, उनको अच्छा बना सके, उनके अंदर परिवर्तन ला सके। तो अब आप इस चीज़ से कहते हैं एक माचिस है, आग भी लगा सकते हैं इससे, और आप अपने घर का जो है चूल्हा भी जला सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि चूल्हा जलाएंगे या किसी का घर फूकेंगे या फिर कुछ और सही काम करेंगे। ये तो आपके ऊपर है कि आप माचिस से क्या करते हैं। माचिस तो वही है, काम तो आपको करना है कि आपको उपयोग कहाँ करना है, किस चीज़ के लिए करना है, खाना बनाने के लिए करना है
या किसी और चीज़ के लिए करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मनुष्य भी वही है कि, लेकिन मनुष्य के अंदर ये क्षमता तो दी है ना कि आपके अंदर ये परिवर्तन लाने की क्षमता है, आप परिवर्तन लाइए। और जब व्यक्ति उन चीज़ों के साथ में नहीं चलता, उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, उन चीज़ों के विरोध में खड़ा हो जाता है, बहुत बार आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि बहुत सारी सी चीज़ों के बाद भी, बहुत सारी सफलताओं के मिलने के बाद भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि अब जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको समझ में आ रहा है कि ये हम जो कर रहे हैं, इसका हमने जो परीक्षा दी, इस परीक्षा का ये परिणाम आ गया, तो परिणाम हमें समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ परिणाम समझ में नहीं आता, हमने सही किया या सही नहीं किया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संसार में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समय पर जा कर के उस जगह पर जा कर के जहाँ उनको बोलना है, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और ये कौन करता है? प्रकृति। प्रकृति चाहे तो सब कुछ जो है वो उसके हाथ में ही है। प्रकृति को आप ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, कुछ भी कहिए, वो पूरी शक्ति जो है वो ईश्वर की शक्ति है। वो आपको चला रही है, आपकी ऊर्जा को महसूस कर रही है। यदि आपकी ऊर्जा सही चीज़ों में लग रही है, यदि प्रकृति चाहती है आपको सही चीज़ पे ले जाना, तभी आप जा सकते हैं। लेकिन क्यों वो तब तक उन चीज़ों को परखती है ना कि कई बार व्यक्ति उस भी चीज़ को देखता है कि सामने वाला कितनी शैतानी कर सकता है, इसकी शैतानी ताकतें कितनी हैं। क्योंकि ईश्वर का जन्म कब होता है? जब शैतानी ताकतें पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब ईश्वर जन्म लेते हैं। सामान्य ताकतें बढ़ती हैं तो सामान्य इंसान भी उसको समाप्त करते हैं। आप आए दिन देखते हैं सामान्य इंसान भी समाप्त करते हैं, लेकिन तब ईश्वर करते हैं जब इंसान की ताकतें जो है वो आपकी शक्ति से परे हो जाती हैं। तब एक बालक कृष्ण ही कंस को मारने में बहुत अपूर्ण है वो, फिर उनको कोई देर नहीं लगती, 1 मिनट में वो उसका वध कर देते हैं। इतनी बड़ी पूतना राक्षसी को 1 सेकंड में मार दिया। ये क्या था? ये वही चीज़ थी कि ईश्वर की के आगे जब वहाँ तक तो चलता रहता है क्रम, जहाँ तक आप चलाएंगे तो आपको वो चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। कई बार काम नहीं हो पाते, चीज़ें नहीं हो पाती, पूर्णता नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ है। कई बार व्यक्ति विशेष के लिए भी कार्य जब आप करें तो वो कार्य सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना, हम उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके इरादे क्या थे वो तो ईश्वर जानता है। तो वो स्वीकार नहीं करता, कि वो कहते हैं कि ये तुम कर किसके लिए रहे हो? उन लोगों को के लिए जो इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं करने देते। उस ताकत को बदल के रख देता है ईश्वर, वो चीज़ों को बदल देता है। सब चीज़ें वही होती हैं, लेकिन चीज़ें मिल नहीं पाती, बदल जाती हैं, व्यक्ति बदल जाता है, व्यवहार बदलता, सब कुछ बदल जाता है। काम समय पर कर ही नहीं पाता व्यक्ति। और यदि काम कर रहा है और सफलता मिल रही है तो इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है। वो चाहते हैं आपके अंदर वो क्षमता है तो उसका सदुपयोग करें। इसलिए प्रकृति बदल रही होती है, इसलिए चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि आप चाहते हैं ना किसी को बढ़ाना, किसी को घटाना। लेकिन भाई आप जितना जानते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा ये ब्रह्मांड जानता है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। और उसके अनुसार ही उस व्यक्ति को परिणाम मिल रहे होते हैं। व्यक्ति को समझ में लोगों को समझ में नहीं आती कि इसको परिणाम क्यों मिल रहे हैं ये, लेकिन परिणाम उसके किए के अनुसार मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो बीज बोया गया है वही तो फलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को कंट्रोल तो करना होता है। कंट्रोल ही नहीं करेगा, कंट्रोल के लिए क्या करेगा? वो चीज़ों को, जब परिवार के अंदर चीज़ें होती हैं और कोई चीज़ बिगड़ती है तो फिर क्या करते हैं? लास्ट में यही होता है ना, सामने वाला जो समझदार होता है वो उस चीज़ को हटा करके आगे बढ़ जाता है, उस चीज़ को भुला ही देता है। तो परिवार आराम से शांति से चलता रहता है। क्योंकि यदि हर बात को व्यक्ति याद रखता चला जाए
कि सुबह ये हुआ था, शाम को ये हुआ था, रात को ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, उसके साथ वो। फिर इतना इतना सारा इतनी सारी गंदगी आपके अंदर हो जाएगी कि आप अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते। जो आपने समेटा वही तो आप पाएंगे, उसी का तो रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आप अच्छी चीज़ों को, इसीलिए कहते हैं अच्छी चीज़ों को लो, बुरी गलत चीज़ों को छोड़ दो। और गलत चीज़ों को छोड़ने की भी बात नहीं, फिलहाल बात चल रही है कि बहुत सारी सी चीज़ें जो समय के साथ समाप्त हो गई उसको छोड़ दो। वो क्यों हुई थी, इस पर इसका जवाब आप कई बार समझ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी समझ पाते। कई बार आप किसी कार्य को करते हैं, उसमें आपको असफलता मिल रही होती, आपको वो असफलता नज़र आती है, लेकिन असफलता क्यों मिल रही है, इस असफलता को मिलने का कारण क्या था, ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि क्या कारण था कि आपको उस समय रोका गया उस कार्य को करने से। हो गया, अब तो हो गया।